बिहार में देख रहे हैं कि मास्टर, बिहार से आए आप? हम बिहार से हैं। मास्टर सब बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई होके ना होके, लड़का सब बोल रहा है कि सर पढ़ाइए नहीं कर, मास्टर सब के नौकरी पैसा हम लोग को मिल रहा है, लड़का पढ़े ना पढ़े हमसे क्या करना है, हम लोग तो सरकार दे रहा है पैसा, हम क्या करें। अब पढ़ाई नहीं हो रही? पढ़ाई कुछ नहीं होती, हाजी होती है, लड़का सब खेलता है पीता है चल देता है। अच्छा। बोलता है मास्टर को, बोलता है तो कहता है कि हम लोग को तो नौकरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, हमको क्या बच्चा पढ़े या ना पढ़े हमको क्या करना है। तो नीतीश बाबू तो टाइट रखते हैं? नहीं रखता कुछ नहीं। और बिहार में रहते थे लड़का सर माँ के कमाते जरी बैग में। कहाँ कमाते हैं? दिल्ली बम्बई बंगलोर सब देख रहे हैं, हम जाते हैं गैरेज में उरेज में जरी बैग में बेल्ट में उल्ट में। हम तो बिहार से। आप दिल्ली जाओगे बिहार से काम करने के लिए? नहीं, काम करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए बिहार में से आए हैं भाग के। बिहार में पढ़ाई क्या है, बिहार में तो देख रहे हैं लड़का सब पढ़ता नहीं है, लिखता है, हाजी बनाता है, खाना खाता है, हो भाई हुआ वाह हो गया। दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए बिहार से कुछ नहीं। मास्टर बिहार में तो बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? मोदी तो कुछ नहीं कर रहा है। मोदी तो बोला है कि हम सरकार तो बोला है कि हम पढ़ाई बहुत टाइट कर रहे हैं, मास्टर को टाइट कर रहे हैं। मास्टर सब कह रहा है कि हमको तो पैसा नौकरी कुछ हो नहीं रहा वहाँ पर, कुछ हो नहीं रहा है। किताबों के जगह यहाँ दिल्ली झंडे बेच रहे हैं 20 रुपए का। 20 रुपया का दिल्ली यहाँ मिली आपको पढ़ाई? यहाँ नहीं मिली, अभी लगने वाले हैं स्कूल से। स्कूल में यहाँ उम्मीद है? यहाँ उम्मीद है पूरा 100%। यहाँ रहते कहाँ पर हो? यहाँ क्या बोल, तो यहाँ किसी किराए पे या वैसे? हाँ किराए पर है। मम्मी पापा रहते हैं? बाप अबू रहते हैं। अच्छा, अबू रहते हैं। अबू रहते हैं, भाई रहते हैं। तो सरकार ठीक काम नहीं कर रही है? सरकार ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। बिहार में देखते हैं कि पढ़ता लिखता है नहीं, लड़का सब आता है, हाजी बनाता है, खाता है, चल देता है। यही बात है सरकार का। सरकार तो बोले हम बहुत टाइट लड़का पढ़ा रहे हैं, हम टाइट पढ़ा रहे हैं। स्कूल का लड़का मास्टर सब बोलता है कि हम तो पैसा मिल रहा है तुम लोग को, तुम चुप रहो, अपना पढ़ाई हो रहा है ना हो, पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ो या मत पढ़ो, हमारे लोग का तो महीना मिल रहा है। ये बोला अभी भी चलो हम पुरवा देंगे। शिक्षा का बुरा हाल है, यह बुरा हाल है। सिलेंडर लेके आ जाती थी, नीचे बैठ जाती थी। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सुमित ईरानी है कहाँ? कौन से बिल में घुसी बैठी हुई है? जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुमित ईरानी कहती थी 400 रुपए का सिलेंडर को, कितना महंगा हो गया सिलेंडर। आज 1200 का हम ब्लैक से ले रहे हैं, क्या उसको दिख नहीं रहा? कहाँ गई, कहाँ सोई हुई है? इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज ये राहुल जी ने यहाँ पे रैली रखी थी। वो महिलाओं का सम्मान कर रही है। मैं महिलाओं का सम्मान कर रही, कहाँ सम्मान हो रहा है? हर जगह तो रेप हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। कहाँ पे, कहाँ को? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि वो मतलब ये राष्ट्र में है महंगाई, अब राष्ट्र के लिए सब जगह है। राष्ट्र में गरीबों के लिए और अमीरों का तो कुछ नहीं जाता, खैर गरीबों के लिए जनता। कोई तो काम ने क्या होगा? मोदी जी ने कोई काम अच्छा नहीं किया, कोई काम अच्छा नहीं किया, कुछ काम अच्छा नहीं किया। सारे काम 8 साल में कोई काम नहीं, कोई काम अच्छा नहीं किया जी। नहीं, ये रहिए बच्चे, ये बताएंगे हमारी नजर में कोई काम अच्छा नहीं किया। ना रोजगार रहा, ना ही रोजगार रहा, और ना महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और लोगों की नौकरियां भी चली गई। और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कुछ नहीं हो रहा। बाकी और जो मतलब बेटियों का शोषण है वो भी इन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं लाल किले से महिलाओं का सम्मान करिए। सम्मान आज मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, जो सन 2002 में गुजरात कांड पे बिल्किस के साथ हुआ, उसकी बेटी के साथ, उसको 3 साल की बेटी के पत्थर से मारा बिल्किस बानो को, उनके घरों के, उनकी लेडीजों के साथ ब्राह्मण है वो संस्कारी है, संस्कारी है। और जो बलात्कारी है, बलात्कारी लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी पार्टियों उसको सम्मान देते हैं वो लोग। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो एक झूठा है। मोदी जी ने करे क्या? 15 शुरू में बोले थे, बहनों भाइयों अगर मैं जीत गया सन 2000। वोट तो आपने भी बीजेपी को दिया था? नहीं, हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया बीजेपी को। हमने कांग्रेस को दिया था, हम शुरू से कांग्रेस ही है। हाँ, पहले भगाया गोरों को, अब भगाएंगे चोरों को। ये है चोरों की पार्टी। और पहली घटना तो नहीं है, इससे पहले कठुआ में जो बलात्कार हुआ उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई है ना। और उन्नाव में जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उनकी जो पूरे पीड़िता के परिवार को मरवा दिया, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं। तो चल ही रहा है प्रोसेस में। नहीं लगता है नया ट्रेंड चलने लगा, अपराधियों के समर्थन में लोग? दिस इज द न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि यही नया नॉर्मल है कि
बलात्कारियों, और आम लोग नहीं आ रहे। पहली चीज तो इसमें डिफरेंस करना होगा, आम लोग उनके समर्थन में नहीं आ रहे। एक खास विचारधारा जो खास तौर पे ये जो आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग वो इसका समर्थन कर रहे हैं आज देखा जाए तो। और पूरा उनका इतिहास भी यही है, उनके गुरु गोलवलकर ने भी यही कहा है। आप उनकी किताब पढ़ेंगे बंच ऑफ थॉट, उसमें लिखा हुआ है कि बलात्कार को ऐसा टूल इस्तेमाल कीजिए ताकि मुस्लिम महिलाओं को दबा के रखा जाए, और उनका मानना भी यही है। ये जो 11 बलात्कारी छोड़े गए हैं, क्या कहना है इन पर आपका? लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल, ये तो गलती है। एक इंसान के तौर पे भी आप सोचे, एक न्यायप्रिय अगर आपके अंदर इंसानियत जीवित, आप सोचे इसके बारे में, तो आपको मालूम है कि आप बलात्कार किसी को कर रहे हैं और उसको यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था यानी कोर्ट उसको रिहा कर रही है, और जबकि सारे सबूत सब कुछ वहाँ मौजूद है और लंबे समय से केस चल रहा है, और एकदम से सारे केस रद्द कर देगा। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 2002 से जुड़े सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। तो उसी कंटिन्यूटी में ये चीज़ है कि बलात्कारियों को रिहा करना, सारे केस खत्म करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑल दैट, हमें ये लगता है। बीजेपी की तमाम महिलाएं, नेता, सांसद हैं जो वो आम महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हैं, बिल्किस बानो के लिए। देखिए, सवाल यहाँ पे उनके अंदर जो विचारधारा है उससे तय होता है। वो भी वही विचारधारा मान रही है जो वो उनकी पार्टी के अन्य लोग मानते, तो अपनी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ तो नहीं जाएंगे। उनकी पार्टी मानती है कि महिलाओं को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने तक सीमित रहना चाहिए, तो इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। उनके धार्मिक एंगल से बंटवारे करेंगे वो लोग हिंदू, मुस्लिम, महिलाओं, औरतों में, ये तो इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो पार्टी से संबंध है ना, और उनको उनके लिए मायना विचारधारा है, तो अपनी विचारधारा पे अड़े गए वो लोग, इसलिए नहीं बोल रहे। इंसाफ, वो महिलाएं भी मनुस्मृतियों को मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं, महिलाएं भी मान सकती है मनुस्मृति को। सवाल है कि आप किस पक्ष से जा रहे हैं। अगर आप मनुस्मृति को रेडिकल तरीके से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें महिलाओं को गुलाम बनाने की बात की है। उसके कई सारे अंकों में, स्मृतियों में बात आई है कि महिलाओं को पहले बच्चों पे, जवानी में पति पे और बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए, उनको सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित रहना चाहिए। तो ये उसको मानने वाले बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तो तमाम महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं संसद में खड़े होकर। सम्मान की बात तो वैसे मोदी जी भी 15 अगस्त को कह रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उसी दिन रिहा किया गया। तो वो जो कहते क्या और करते क्या, दोनों में अंतर है ना। कहने के लिए जब सिलेंडर का दाम बढ़ा था तब वो सड़क पे आके आंदोलन कर रही थी, पर अभी सिलेंडर का दाम 1050 रुपये हो गया, अब कहाँ है? तो इससे इनका दोगलापन दिख जाता है ना, ये दो रंगा चरित्र। अपराध तो अपराध है ना, किसी के साथ भी होगा। हाँ बिल्कुल, तो अपराध उसके समर्थन में आना, उसके खिलाफ बोलने आना चाहिए ना। आप बलात्कारियों के समर्थन में नहीं जाएंगे ना, आपको उसके खिलाफ उतरना चाहिए, तो कोई नहीं आ रहा। आप बताइए, स्मृति ईरानी या फिर बीजेपी की कोई नेता मंत्री कितनी बार सड़कों पे उतरी हैं जब ऐसे कठुआ का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, वो बल्कि वो लोग बलात्कारियों के साथ में थे। तो इनका पक्ष क्लियर है, आम जनता को क्लियर करना होगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये जो 11 जो अपराधी हैं इनमें कुछ ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं। वही तो बताना ये चाहते हैं ना कि वो कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण है तो कोई अपराध नहीं कर सकता, ब्राह्मण कभी गलत काम नहीं कर सकता। पर बात देखें तो आज हर तो दोषी हैं, बलात्कारी, वही हम कह रहे हैं कि वो बलात्कारी है, उनको बलात्कारी के तौर पे देखा था, उसको ब्राह्मण, दलित या स्वर्ण के तौर पे ना देखो, बलात्कारी किया जाए। और ऐसे तो हर उसमें आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो अपराध करते हैं, उसके आधार पर सब कुछ तय नहीं करेंगे ना कि बलात्कारी तो बलात्कार के आधार पर सजा दीजिए, हम तो ये मानते हैं। किस तरफ जा रहा है जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा? बर्बरता की ओर जा रहा है, जाहिर सी बात है। आज एक रिपोर्ट बता दी कि भारत दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए। हर एक घंटे में 16 बलात्कार होते हैं। तो ये चीज़ें बताते हैं कि ये लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ना, खासतौर पे 8 साल में जो वृद्धि हुई है, जिसमें खासतौर पे दलित महिलाओं के साथ अपने जातीय दम्भ के आधार पे बलात्कार करना, उत्पीड़न करने में बढ़ोतरी है। इसमें सीधा सरकार और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। कई लोग कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई जिस पे इनको रिहा किया गया है वो कानूनी कागजात तो पूरे किए गए हैं। कानूनी कागजात तो देखिए, कानूनी तरीके से सब कुछ किया है। कानूनी तरीके से आप आज के समय में आज किसी का कत्ल कर दीजिए, आज पार्टियां गिरा दीजिए, सरकार बदल दीजिए, सब कानूनी तरीके से हो रहा है। तो इनको कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत है, कानूनी तरीके में ये सारे अपने गैर कानूनी काम कर ले रहे हैं। अभी सारी सरकार गिराई, आपको पता ही है ना। हर जगह कश्मीर में धारा 370 खत्म की, वो भी पता ही है, वो भी कानूनी तरीके से हुआ। तो सारी चीजें कानूनी तरीके से कर रहे हैं, पर गैर कानूनी काम है सारे इसमें। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्किस बानो मुस्लिम है, इस वजह से इनको छोड़ा गया। मतलब बिल्कुल ये तो है कि मुस्लिम की वजह से भी बलात्कारी को छोड़ा गया, पर सिर्फ यहाँ तक सीमित कर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसी का उदाहरण है कि जो कठुआ में बलात्कार हो, उसके बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो इनको सिर्फ मुस्लिमों की वजह से इन्होंने किया, ये बात है, पर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है लोग। ये लोग हर आज के समय में हर बलात्कारियों को सजा दे रहे, पनाह दे रहे। अगर इसकी बात करें, बीजेपी के अंदर 37% लोगों पे बलात्कार का केस दर्ज है। जो सांसद तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान। हाँ तो बिल्कुल, आज जरूरत है बेटी बचाने की। बलात्कारियों से मोदी जी के पार्टी में जो लोग बचे
उनसे बेटी बचाने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज लोगों को जागरूक होना होगा ना, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि बेटी को बचाना पर किससे, बलात्कारियों को तो बीजेपी वाले लोग पनाह दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो हमें तो इनसे बेटी और बचाना पड़ेगा। आपको लगता है कि बात भी इन्होंने खत्म कर दी, नई शिक्षा नीति लागू की, कहाँ से पढ़ेगी बेटियाँ? आप क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं, देखिए पहली चीज़ तो सबसे तात्कालिक मांग है कि उनको जो है कि उन पे केस दर्ज कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए बलात्कारियों को तात्कालिक तौर पे। और इसके अलावा आज जितने भी स्तर पे बलात्कारियों को जो लंबे समय से पेंडिंग मामले उनको तत्काल ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा सर हम उम्मीद तो करते हैं ऐसा हो, पर हमें मालूम भी है ऐसा नहीं होगा, सरकार नहीं करेगी, इसलिए हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, आंदोलन खड़े कर रहे हैं।